अब जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ पिछले साल सितंबर में हुई थी एंड ये मेरे लिए बहुत आई ओपनर थी। इस चीज़ ने मुझे बहुत हम्बल कर दिया। शुरुआत करते हैं 22 अगस्त 2024, जहाँ मेरी बॉडी अचानक से इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स को भी दिखाया, शुरुआत में लगा कि नॉर्मल फीवर है, ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन का समय लिया, उसके बाद हालत और ख़राब होती चली गई। मतलब वो कहते हैं ना, बद से बदतर हो गई। बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ गया, काम पे नहीं जा पा रहा था, जिम नहीं आ पा रहा था, कुछ नहीं कर पाता, नॉट इवन वॉक वॉक भी नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी। एंड देखते ही देखते हर टेस्ट करा लिया, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, जो आप सोच सकते हो सब टेस्ट करा लिए, हज़ारों रुपए खर्च कर दिए, बट ग्रेटफुली कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ तो हुआ क्या। एक चीज़ का ये होता है कि यार कोई तो दिक्कत निकले, वो भी नहीं निकली, तो हम उस पर एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। हालत इतनी ख़राब थी कि हॉस्पिटल्स में विटामिन डी, विटामिन सी की इंजेक्शंस लगवा रहा था मैं पहली बार लाइफ में इतना बड़ा सेटबैक आया था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करना है। ये वो मोमेंट था मेरी लाइफ का जहाँ मेरे को भगवान ने, अगर मैं इस लेवल पे कर रही थी कोई भी चीज़ काम, उन्होंने मेरे को यहाँ पे ले आया। मे बी ड्यू टू सम रीज़न, हो सकता है मैं शायद ईगोइस्टिक हो रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में लोगों को बता रहा था, शायद तभी उन्होंने मुझे इतना नीचे दिखाया कुछ सिखाने के लिए। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि जो उसके बाद हुआ ना, वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। 19 September 2024, after 27 days of bed rest, I finally started walking. I finally doing a little bit of workout. फैक्ट्री पे जाने लगा, काम पे मन लगने लगा, एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स गोइंग विद द फ्लो। एंड देखते ही देखते मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया, मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैंने सोचा कि यार 75 हार्ट चैलेंज करते हैं, क्योंकि इतने टाइम से जो चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, वो अब मैंने बोला कि यार चलो अपने आप को एक चैलेंज देते हैं। और 75 हार्ट चैलेंज एक अपने आप में ट्रेंड था। 75 हार्ट चैलेंज चालू किया। यार ऑलमोस्ट 65 डेज़ के बाद एक घर पे ऐसी इमरजेंसी आ गई, मैं वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया। नॉट बिकॉज मतलब कि मैंने उस जो चैलेंजेस थे वो उसमें मैं फेल हुआ, नहीं, ड्यू टू सम फैमिली रीजंस आई कुडंट कंप्लीट। एंड फिर 1 जनवरी 2025 को आई स्टार्टेड अगेन, बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि कोई भी दिक्कत आ जाए, कैसी भी दिक्कत आ जाए, अपन कंप्लीट करेंगे चैलेंज नो मैटर व्हाट। एंड मार्च 16 2025, ये सब लिखा हुआ है, मार्च 16 2025 में हमने कंप्लीट करा 75 हार्ट चैलेंज। बहुत ही प्राउड फीलिंग रही, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, बट सेकेंड अटेम्प्ट में वी फाइनली कंप्लीटेड इट। मार्च में ही मैंने बुकिंग करी अपने मैराथन की, जो मैराथन मैं भागा था दिल्ली में, टफ मैन थी। कोई प्लानिंग नहीं थी, 4 महीने बचे हुए थे, क्योंकि अगस्त में थी अपनी मैराथन। अब मैंने बोला देखते हैं यार क्या होगा, क्योंकि रनिंग मेरा कभी प्राइमरी फोकस था ही नहीं। आई कैन डू वॉकिंग, आई कैन डू गुड जिम वर्कआउट, बट रनिंग एक थोड़ा मेंटली स्ट्रेनिंग वाली चीज़ थी, डर लग रहा था। चीज़ें होती गई, हर रोज़ ट्राई करता रहा, प्रैक्टिस बहुत करी। देन अगस्त में एवरीथिंग चेंज्ड। मेरी लाइफ की पहली मैराथन मैंने भागी, और क्या मोमेंट था यार वो। मतलब सब चीज़ आने लगी, कैसे मैं बीमार हुआ था पिछले साल ऑलमोस्ट सेम टाइम में, अगस्त में। देन एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सोचा नहीं था मैंने ये सब चीज़ें, यूट्यूब पे चीज़ें मैंने बनाना चालू करी, कैसी बनाई, किस टाइप का कंटेंट था, उस पर फोकस नहीं था। प्राइमरी फोकस आज भी वही है कि मैं अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। फर्स्ट मैराथन कंप्लीट करी ऑन सितंबर 19, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा जो जो चीज़ मैंने बताई। मैंने अपने 365 डेज़ ऑफ वॉकिंग कंप्लीट करे। वॉकिंग ऐसा भी नहीं कि 2-4 हज़ार स्टेप्स, अब जेन्युइनली अंदर से मैं डेली वॉक कर रहा था, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 स्टेप्स। एक टाइम पे तो मैंने 31,000 स्टेप्स कंप्लीट करे थे ड्यूरिंग माई 75 हार्ट चैलेंज। तो वॉकिंग अच्छे से हो रहा था। उसका एक बेनिफिट मिला मुझे मैराथन में, क्योंकि मेरा कार्डियोवैस्कुलर थोड़ा सा अच्छा था। उसकी वजह से मेरे को एक थोड़ा अच्छा
मतलब बेनिफिट एडवांटेज मिला। नाउ आई एम कम्प्लीटली फाइन। इट्स बिन मोर देन अ ईयर एंड आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे वो चीज़ दिखाई, क्योंकि उन्होंने जो सेटबैक दिया ना उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे कभी भी खुद को भगवान से ऊपर मत समझो, कभी भी ये मत समझो कि मैं दूसरे से बेटर हूँ। करते रहो, इवेंचुअली आप खुद में प्रोग्रेस करो रादर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, कि सामने वाला आपसे कितना बेटर कर रहे हैं, आपसे कितना पीछे है। नो, नाउ आई एम फाइन। मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और यही एक यार मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कैसे एक डिसीजन ने, कि मेरे को 75 हार्ट से डिसीजन वो चालू हुआ और कैसे वो कंपाउंड होते 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 मैंने 2 मैराथन्स, एन नंबर ऑफ स्टेप्स, पता नहीं कितने स्टेप्स करे, एन नंबर ऑफ वर्कआउट्स, एंड नाउ जो मेरा फ्यूचर है वो उस पुराने फाउंडेशन पे बेस्ड होगा। सो एक ऐसी चॉइस जो आपकी लाइफ या जो आपकी वो 1 साल बदल सकती है, वो मैंने फील करा पहली बार। सो आप भी कुछ भी कर रहे हो यार, ऑलवेज स्टे हम्बल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि वो चाहेगा तो आप नीचे गिर सकते हो, वही चाहेगा तो आप ऊपर आ सकते हो। आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऑल यू हैव इज़ टू वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट एंड जस्ट बी डिसिप्लिन। सामने वाले को, भगवान को देना होगा, वो आपको देगा ज़रूर। कब देगा इसकी गारंटी ना मुझे पता है ना आपको पता है, सिर्फ उसको पता है। प्लीज़।